हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ले लो। आज हम क्लास 8 का आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 7B करने जा रहे हैं। 7A हमने लास्ट पार्ट में किया था, तो इसमें भी फैक्टराइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ एक फार्मूले पर है सारा क्वेश्चन ये। और फार्मूला आप जानते हैं, a + b इंटू a - b, जो कि होता है a² - b²। तो ये पूरा इसी पर डिपेंडेंट है। आपको a² - b² की फॉर्म में दिया हुआ है सब कुछ, आपको फैक्टराइज करना है a + b इंटू a - b। हमने बात भी की थी कि फैक्टराइज का मतलब होता है चीज़ों को मल्टीप्लाई में लिखना है। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, दो टर्म हो गए, सॉरी ये दो टर्म है, दो टर्म से हम किस में ले आए हैं, मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म में। तो हमें चीज़ों को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई में ये जो मल्टीप्लाई होता है इसमें सिंगल टर्म माना जाता है, मल्टीप्लाई हो या डिवीजन, इसमें सिंगल टर्म ही माना जाता है। तो हमें फैक्टराइज का मतलब है इसे सिंगल टर्म में चेंज करना है। जैसे पहला हमारे पास a² - b² की फॉर्म में है सारा सवाल ये। x², आप 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a² - b²। जहाँ a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 6 है, ये हो जाएगा a + b x + 6 a - b x - 6। सेकंड जो है आपका 4a² - 9, तो आप 4a को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2a + 3 और 2a - 3। यहाँ पर 81 है, इसको आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 + 7x और 9 - 7x। लास्ट है ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, फिर लास्ट था ही नहीं। 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x + 3y 2x - 3y। इसी नेक्स्ट में जाएंगे जब, ये आपका है 4a का होल स्क्वायर माइनस 225 को आप लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, और ये b है b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4a + 15b 4a - 15b। यहाँ से 9a² भी है, तो इसको आप 3ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 25 को 5 का स्क्वायर, ये जगह a + b 3ab + 5 और 3ab - 5 a² - b² a + b a - b। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे हम थोड़ी देर बात कर लेंगे बच्चों, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा कॉमन लेने में गड़बड़ कर दिया हमने। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये पहला वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये किसी का भी स्क्वायर तो है नहीं, तो हम कैसे इसको करेंगे। तो ऐसे सवालों में पहले हमें कॉमन लेना पड़ेगा ताकि वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर बने। जैसे ये नंबर दिख रहा होगा 63 और 112, तो 63 9 के टेबल में आता है, 7 कॉमन लेंगे तो आपको 7 9 जा 63। अब ये 9 जो आया है ना, ये स्क्वायर है, पहले वो स्क्वायर नहीं था, माइनस फिर 7 से इसको काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा 7 1 जा 7 7 6 जा 42। अब यहाँ से आप 7, अब 9a² को लिखेंगे आप 3a का स्क्वायर, इसीलिए बाहर करली ब्रैकेट लगा दिया हमने, क्योंकि अंदर दो स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी आएंगे। और ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 7 और ब्रैकेट में a² - b² है, तो यहाँ फार्मूला लगेगा आपका a + b और a - b। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 5 कॉमन लेना होगा पहले। 5 4 जा 20 5 9 जा 45। अब ये अंदर स्क्वायर बन जाएगा 2a का और वो बन जाएगा 3b का, और बाहर फिर करली ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ फिर से आपका 5, ये 2a + 3b और इंटू 2a - 3b। ऐसे यहाँ पर भी आप 3 कॉमन लेंगे, तो ये 3 4 जा 12 हो जाएगा और 27। फिर इसको आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस, और 3 कॉमन लिया तो 9 हो जाएगा, सॉरी इसे 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2x + 3 2x - 3। क्वेश्चन नंबर 7 हमने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें थोड़ा सा था, उसको अब कर लेते हैं हम।
वहाँ स्पेस की प्रॉब्लम भी थी मेरे पास, उसको दोबारा हम करते हैं पहले 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका 16a² माइनस 144। पहली बात तो दोनों में 16 ही कॉमन है, तो 16 को बाहर कर लीजिए और अंदर बचेगा a²। 16 9 जा 144, तो 16 ये बन जाएगा a² माइनस 3 का स्क्वायर और अल्टीमेटली a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा a प्लस 3 a माइनस 3। 7 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर उसके बाद 11 देखिए। 11 है x³ माइनस 64x, कॉमन जो आएगा वो है x, तो यहाँ बचेगा x² माइनस 64। ये x² 64 को लिखेंगे आप 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 8 x माइनस 8। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 क्वेश्चन कहता है 16x⁵ माइनस 144 x³। इसमें आपको 16x³ कॉमन मिलेगा, 16 144 का भी क्योंकि फैक्टर है, और x5 और x³ में आपको मिलेगा x³ कॉमन, तो यहाँ से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, x5 में से x³ कैंसिल आउट होगा तो x² बचेगा, और यहाँ x³ से x³ कैंसिल आउट, और 16 से 144 9 बार में, तो ये हो जाएगा 16x³ और ये a² माइनस b² में चेंज करेंगे आप इसको, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 16x³ और ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया दादा। 3x⁵ माइनस 48x³, इसमें आप कॉमन लेंगे 3x³, तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ 3 जब इसे काटेंगे तो 16, 3 से 16 बार में जाएगा 48, और ये बन जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, फिर ये 3x² a प्लस बी a माइनस बी। 14 नंबर क्वेश्चन भी, क्वेश्चन तो सारा जितने भी हैं तो सारे क्वेश्चन लगभग एक ही है। 4p कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 4p² और वहाँ बचेगा 4p कॉमन ही निकल गया तो -1। फिर आप इसे लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर और उसे लिख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर और बाहर लगाइए करली ब्रैकेट 4p, अब ये बन जाएगा 2p प्लस 1 और 2p माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 15 63a² b² माइनस 7, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9a² b² और उधर बचेगा 1। अब इस 9a² b² को आप लिख सकते हैं 3ab का होल स्क्वायर और 1 को लिखिए 1 का स्क्वायर, फिर करली ब्रैकेट लगाइए तो ये बनेगा a प्लस बी 3ab प्लस 1 और ये बनेगा 3ab माइनस 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 1 माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो आप 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो जब मैं 1 माइनस बी माइनस सी लिखूँगा ना a माइनस बी, तो इस माइनस के कारण ये b जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस का c है वो प्लस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे हैं आपका 2a प्लस 3b² माइनस 16c का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है ये, 16c को आप लिख सकते हैं 4c का स्क्वायर, फिर ये a² माइनस b² हो जाएगा, तो a की वैल्यू है आपकी 2a माइनस 3b और b की वैल्यू है 4c, तो ये आपका 2a प्लस 3b यानी a प्लस b और बनेगा a, ये टोटल a है आपका माइनस b। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में भी क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है l प्लस m⁴ माइनस l माइनस n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट आपका a है और ये पार्ट आपका b है, a² माइनस b²। तो पहले लिखिए a
प्लस बी। फिर लिखेंगे आप ए माइनस, जब ए से माइनस बी लिख रहे होंगे तो माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगा। एल प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का एम है तो ये प्लस का एम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एम से एम कट जाएगा, और यहाँ पे एल से एल, प्लस एल माइनस एल प्लस एम माइनस एल। तो ये बचेगा आपका 2L, वहाँ बचेगा m प्लस एम 2m, 2 2 जा 4, एल एम मत लिखिए, एम एल लिख लीजिए, बात लगभग सेम ही है। वैसे ABCD में आपका जो है ना एल आता है 11 पे और एम आता है 13 पे, तो ऑर्डर तो एल एम का ही रहेगा, 4LM ही रहने दीजिए। ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सही है। ml थोड़ा सा मिलीलीटर टाइप लगने लगता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 1। तो 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 है तो इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें आप लिखिए a प्लस बी, ये टोटल a है और ये 1b है, a माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया। अभी 14 नंबर, पेज नंबर क्या है, 14। तो इसमें देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है 36c स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6c का स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी, फिर उसके बाद लगेगा आपका a माइनस बी, 6c, फिर माइनस जब लिखूँगा a माइनस बी तो माइनस के कारण साइन चेंज होंगे और दोनों माइनस का हो जाएगा। फिर 21 क्वेश्चन भी आपका लगभग कुछ ऐसा ही है, लगभग क्या ऐसा ही है। तो इसमें आपको पहले लिखना है a, पीछे वाला जो नंबर है उसको पहले आप क्या लिखेंगे, 5z का स्क्वायर, चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी। 22 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब सवालों में कुछ हल्का सा दम आया है। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, आपको पीछे वाले टर्म को देखिए, अगर आप इसे a स्क्वायर बी स्क्वायर मानेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, चाहे प्लस 2ab रहे चाहे माइनस 2ab रहे, स्क्वायर हमेशा प्लस में है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो वो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों ही केस में जो 2ab है सिर्फ वही साइन चेंज कर रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के ही हैं। तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा नहीं मान सकते हम, ये तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको पीछे वाले में देखेंगे आप, ये माइनस कॉमन लीजिए पहले आप, तब आपको नज़र आएगा। इन तीनों टर्म में माइनस कॉमन लूँगा तो सारे माइनस 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 प्लस में चेंज हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर है, 2y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। पीछे वाले 1 को लिख देंगे, प्लस 1 को लिख देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखिए, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आ गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्म में टूट जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 25 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साफ साफ ही नज़र आ रहा है पीछे का फार्मूला। तो हमें अब 25 को लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, अंदर सारे माइनस प्लस में बदल जाएंगे। फिर ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस a प्लस बी
और 5 माइनस ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 इसमें 28 क्वेश्चन है। लगभग वीडियो भी चली गई है, ये लगभग आधे घंटे में पूरा टॉपिक ख़त्म होगा। ये एक्सरसाइज 28 BC माइनस 49 C²। देखिए फिर से यहाँ पर ये 5A का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तीनों में माइनस कॉमन लेंगे तो ये सब प्लस के हो जाएंगे इधर। अभी इसके बाद क्या है, 5A का स्क्वायर माइनस 4B को लिख सकते हैं आप 2B का स्क्वायर, और 49 को लिख सकते हैं आप 7C का स्क्वायर। आपको कभी भी ये 2AB वाली टर्म देखिए, ए स्क्वायर है, पीछे B स्क्वायर है, 3 टर्म है ना, तो ये और 3 टर्म में से 2 स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, पूरे कंप्लीट स्क्वायर है 4B स्क्वायर और 49C स्क्वायर, क्योंकि ये 2B का स्क्वायर है और ये 7C का स्क्वायर है। ऐसे केस में आपको कन्फर्म है कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर बीच वाली टर्म जो 2AB बनाती है वो प्लस की है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर ये 2AB वाली टर्म माइनस की है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ a और b पकड़ना है। a हमारा यहाँ 2b हो गया और b हमारा 7c हो गया। 2ab वाली टर्म आपको खुद बनानी है, 2 इंटू a इंटू बी। देखिए अब मैच करेंगे तो हूबहू मैच कर जाएगा ये, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और b इंटू सी बी सी। तो आपको 2ab वाली टर्म को कभी नहीं तोड़ना है, ऊपर से वो बनाना है आपको। a और b जब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे, तब उसके बाद 2ab बनाइए। तो अब ये हो जाएगा अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2b है और b की वैल्यू 7c है। अब इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर तोड़ दीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी। माइनस के कारण दोनों साइन चेंज हुआ है। 24 हो गया है आपका, और 25 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4। अब यहाँ पीछे फार्मूला मत लगाइएगा, आगे लगाइए। आगे नहीं, सॉरी पीछे लगेगा। 9b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो ये b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, लेकिन 4b माइनस का हो जाएगा और 4 प्लस का हो जाएगा। तो ये 3a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पीछे वाले को लिखेंगे आप 2 का स्क्वायर, और बीच में जो टर्म आएगी, अब देखिए वो लिखिएगा 2ab वाली टर्म है ये, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है ना, तो बीच वाली टर्म 2ab वाली है। यहाँ पर ये 2ab माइनस में है बस, तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी इंटू बी। 2 का स्क्वायर मैं पीछे लिख देता हूँ। तो ये देखिए 4 है 2 का स्क्वायर, b है b का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ये है a और ये है b। अब मिलाइए, मैच कीजिए, बीच की टर्म मैच कर रही है कि नहीं, 2 2 जा 4b मैच कर रही है। तो ये हो गया आपका 3a का स्क्वायर माइनस ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, यानी b माइनस ये है आपका a और ये है आपका b माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में चला गया है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। a ये है और b टोटल है, तो माइनस के कारण साइन चेंज होगा, ये b प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 में ये 100 हो जाएगा tan का स्क्वायर, पीछे तो आपको होल स्क्वायर दिया ही हुआ है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, tan प्लस x माइनस 5 यानी a प्लस बी, फिर a माइनस बी, माइनस के कारण साइन चेंज हो गया, x माइनस का हो गया और माइनस 5 प्लस का हो गया। सॉल्व कीजिए, 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5 प्लस x, और 10 प्लस 5 हो जाएगा 15 माइनस x। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, ये ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो पहले a प्लस बी लगेगा इस पर, और फिर a माइनस बी लगेगा। तो ये a प्लस बी आपका हो जाएगा 800, और ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8000। इसी तरह लास्ट में इवेल्यूएट लिखा हुआ है। इवेल्यूएट का मतलब ही होता है कैलकुलेट करना। तो ये a प्लस बी बनेगा एक तो आपका 7.8 प्लस 2.2। यहाँ चाहे तो आप बड़े मिडिल ब्रैकेट का यूज करें, ना चाहें तो ना करें, और a माइनस बी। कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लीजिए, इच्छा है तो, ऐसे ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 2 ऐसे, 7 में से 5,
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हो जाना चाहिए। देखिए, जब भी डेसिमल का मल्टीप्लाई करें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेसिमल के मल्टीप्लाई नहीं आते तो आप क्लास 6 का मेरे चैनल पे ही क्लास 6 के प्लेलिस्ट में आपका चैप्टर नंबर देख लीजिएगा, 3 है या 4 है, वो डेसिमल से रिलेटेड सारी वीडियोज़ उस पर क्लास 6 की जो बेसिक डेसिमल के मल्टीप्लाई होते हैं उस पर आपको पूरी वीडियो अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर भी डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं, डेसिमल पे कमांड पाना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो डेसिमल के केस में आपको समझना नहीं है, सीधा इसको 56 समझिए। 56 इंटू 10 करेंगे तो 560 हो जाएगा। एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा लीजिए। डेसिमल के बाद हम जीरो लिखते नहीं हैं, तो ये सिर्फ 56 आंसर हो जाएगा। और इस तरह आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम 7C पूरा करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं धीरे धीरे सारी वीडियोज़ अप टू 10th की पूरी 12th तक की सारी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूँ। थैंक यू।